तो आज सुबह की शुरुआत होती है बहुत सारे मेहमानों के साथ। सो जय श्री कृष्ण, आप सभी को फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग पे, जहां आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में जब इतने सारे मेहमान आ जाते हैं तो हालत कैसी हो जाती है। आप सभी को पता ही होगा, पर फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। तो आज इतने सारे मेहमान आए थे क्योंकि गाँव में कोई फंक्शन था। तो बस वो फंक्शन सब अटेंड करने के बाद सब हमारे घर आ गए और फिर हमको बोला कि चलो खेत देखने चलते हैं। तो बस हम भी रवाना हो गए सब। और हमारी कार बारिश में ख़राब हो चुकी थी, तो मेरे को जाना पड़ा बाइक पे और बाकी सब गए कार में। तो देखो मौसम कितना शानदार था, काले काले बादल आए हुए थे और बारिश का मौसम बना हुआ था। मैंने कहा अगर तो बारिश आ गई ना तो सब यहीं रह जाएंगे, कोई वापस नहीं जाने वाला है। मजाक कर रही हूँ यार, सब कार लेके आए थे, सब जाने वाले थे। पर मुझे तो टेंशन ये थी ना कि अगर बारिश आ गई तो मैं अपने घर नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मुझे जाना था मेरे घर किसी काम से। तो ये देखो बातें करते करते हम पहुंच चुके हैं खेत पे और बस सब लोग यहाँ देख के इस मौसम को एंजॉय कर रहे थे और खेत की तरफ रवाना हुए। अंदर जाते ही वो जो माहौल था ना, मज़ा ही आ गया। और आपको पता है हमारे खेत में अब कमरे, रसोई सब कुछ बन सके हैं, बस बारी है हमारा सामान लेकर आके रहने की। तो ये देखो, ये हमारा है गायों का रिज़्का, जिसे बोलते हैं चारा हिंदी में। तो ये देखिए इतना सारा है चारा, घर वालों के लिए ये कहाँ देखना नसीब होता है। तो बस आप वीडियो देख देख के एंजॉय करो। और ये लोग भी शहर से ही आए थे, तो इसलिए यहाँ बैठे बैठे फ़ोटो खिंचा रहे थे, वीडियोस बना रहे थे कि कहाँ वहाँ ऐसा माहौल मिलेगा। लोग पैसे खर्च कर कर के आते हैं फार्म हाउस में 2 दिन स्टे करने। हमारा तो घर का फार्म हाउस है यार, जब मन करे जाओ, पर हम जा ही नहीं पाते क्योंकि काम में इतने बिजी रहते हैं कि कब जाएं। आज मैं खुद इतने टाइम बाद आई हूँ और ये सब कुछ बन के तैयार हो गया है। और जब ये सिर्फ पत्थर लगे थे तब मैं आई थी, तो मुझे खुद को 6 महीने हो गए आए हुए। आप सब देखो, एंजॉय करो, मज़े करो, और खुद का जी जलता है तो जलाओ, क्योंकि मेरे पास तो घर का है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ और जला रही हूँ। और ये हमने लगाए थे पौधे बैंगन के, रींगणे बोलते हैं ना, रींगणे, वो हैं कांटे वाले। ठीक है, हाथ लगाया ना तो हाथ में कांटे चुभ जाएंगे, इसलिए हम जैसे लोग ढंग से निकाल सकते हैं, मेरे जैसे नहीं, मतलब मेरे सासू जी जैसे यार। और ये है हमारा हनुमान जी का मंदिर, दर्शन कर लो। हमारे ट्यूबवेल के भी दर्शन कर लो, देख लो कैसी होती है ट्यूबवेल, जिनको नहीं पता है। और फिर यहाँ बस सब बातें कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। मम्मी जी के भी पियर वाले आए हुए थे, तो बस वो तो बातें करने में ही बिजी थी। और फिर हम वापस हो गए घर के लिए रवाना। और ये मेरे पतिदेव हैं जो मेरी मामी सासू जी को लेकर आ रहे हैं, और मैं मेरे देवर के साथ रवाना हो गई। और बारिश का मौसम बना हुआ था पर आई अभी तक नहीं थी। मैंने कहा बस भगवान से मैं यही हाथ जोड़ रही थी कि मैं घर तक जाऊं और वापस ये लोग रवाना होए, तो तब तक बारिश नहीं आनी चाहिए, ताकि मैं भी पीछे पीछे रवाना हो सकूं। पर भगवान जी कहाँ सुनते हैं यार, थोड़े बहुत छांटे आने शुरू हो ही गए थे। और माहौल देखो, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, रास्ते में नदी दिखेगी। नदी है ये गांव की, यहाँ हमारी भैंसें आके पानी पीती है। हमने भैंसों के लिए भी अलग से स्विमिंग पूल बना रखा है। तो ये है हमारी गांव की नदी। और मैं घर गई जीते जीते थोड़े छांटे तेज भी हो गए थे और लोग हमें ही देख रहे थे। ये गाय भी आ गई बीच में कि हाँ भाई कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तो हमने कहा हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो रास्ता दिया हमको, हम गए घर के लिए। और जाते जाते देखा तो घर में पहले से ही मेहमान तैयार थे। मैं कहा ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए पर मेरे को छुट्टी नहीं मिलने वाली है। तो बस घर पहुंच गई और जाते ही फिर मुझे बनानी पड़ी सबके लिए चाय। और मैं थक चुकी थी यार, सुबह से काम करते करते, इतने सारे मेहमान थे। सुबह से मैंने कोई 50 कप चाय बना दी थी, फिर भी लोगों को आराम नहीं था। आ गए, अब चाय बनानी पड़ेगी, आए हैं तो चाय बनाई, आदमियों को चाय दी। और फिर मेरी मामी सासू जी और मम्मी जी बातें कर रहे थे, तो उनको भी मैंने चाय का कप पकड़ा दिया और उन्होंने चाय पी के एंजॉय किया। मैंने चाय पी नहीं थी क्योंकि मेरा मन नहीं था बस। फिर हाँ ये सब है, मैं भी मेरे घर के लिए रवाना हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कार में कैसे, पर कार के तो चक्के जाम हो गए थे बारिश की वजह से, तो उसको सही कर दिया था और फिर मैं मेरे घर के लिए रवाना हो गई थी। अब घर जाके मैंने क्या किया ये तो मैं आपको आने वाले व्लॉग में ही बताऊँगी। और बारिश का मौसम था, इतने मस्त मौसम में इतने शानदार शानदार हम गाने बजा रहे थे और गाने एंजॉय करते करते हम जोधपुर के लिए रवाना हो गए थे। ये लिस्ट तो इतनी शानदार थी, सावन के महीने में सावन के सॉन्ग लगाए जा रहे थे। और ऐसे ही करते करते हम डांगियावास पहुंच गए। सोचा चाय पिए, पर मौसम ख़राब था तो बाहर निकले ही नहीं, अब घर जाके चाय पी जाएगी। तो गए और यहाँ पे भी इतना सारा पानी था यार, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। तो बस यही था मेरा ब्लॉग। पहुँच चुकी थी मैं मेरे घर। अब आपको आगे की बातें बताऊंगी आने वाले व्लॉग में। सो स्टे ट्यून एंड बाय बाय। सब अपना ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।